बीएससी लेवल का मैथ, आपको बीएससी लेवल का मैथ पढ़ना, जेईई बनने के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो चाहूंगा मित्रों, आपको प्राइवेट जॉब में जो आपके एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना एक हाई स्कूल बच्चे के लिए इजी रहता है कि 12th वाले के लिए इजी रहता है। जय हिंद साथियों। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको पॉलिटेक्निक 2022 में हाई स्कूल से करना चाहिए या 12 से करना चाहिए, यानी आपको कक्षा 10 से या कक्षा 12 से करना चाहिए। कुछ भाई मेरे क्या है हाई स्कूल में होंगे तो भी करना चाहते होंगे, कुछ इंटर में होंगे वो भी करना चाहते हैं, तो मैं उनको सारी चीजें एग्जांपल्स के साथ में बताऊंगा, यानी आपको लास्ट में पता चल जाएगा, खुद आप बताओगे कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारे एग्जाम्पल मैं दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से अगर एक लाइन में बोलना चाहूं कि आपको हाई स्कूल से करना चाहिए या 12 से करना चाहिए, तो मैं एक लाइन में बोलूंगा कि आपको 12 से करना चाहिए, ना कि हाई स्कूल से। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे इन सब चीजों के बारे में पता है, इसके आपके बेनिफिट क्या है, इनके यानी कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, अगर आप हाई स्कूल से आते हो या इंटर से आते हो, तो सारी चीजें यहां पर एक एक करके समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले समझते हैं आपकी एकेडमिक प्रॉब्लम क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, एकेडमिक प्रॉब्लम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर आप हाई स्कूल से हैं या इंटर से हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस प्रॉब्लम कहाँ होती है, एक कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की तथा एक सब्जेक्ट की। देखिए, जो मेरे भाई क्या है इंटर से होंगे तो अगर वो मैथ पढ़े होंगे तो जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यानी कक्षा 11 तथा कक्षा 12 दोनों में जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप 2 साल में मिलकर पढ़ेंगे, 2 साल में पढ़े होंगे, वो आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना पड़ेगा। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप क्या है 12 से जाते हैं तो आप कक्षा 11 जो 12 वाली चीजें आप पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिख देता हूँ आपको फर्स्ट ईयर में ही जो पीसीएम है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना पड़ेगा। अब जो भाई क्या है 12th किए रहेंगे तो वो क्या करेंगे, उनका रिवीजन हो जाएगा और फट से वो अपना अच्छे से एग्जाम दे देंगे और उनका अच्छा मार्क्स भी आ जाएगा। अब वही बच्चा जो क्या है 10th से जा रहा है, कहां से जा रहा है 10th से जा रहा है, उसने यहाँ पर देखा नहीं कि अवकलन क्या होता है, समाकलन क्या होता है, फिर जो केमिस्ट्री फिजिक्स है इसके बारे में भी उसको नहीं पता है, तो जो 10th वाला बच्चा होगा उसको तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। अब बात आती है सेकेंड ईयर में ही, यही सब्जेक्ट आपके सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में क्या आ जाते हैं फ्रेंड्स, आपको क्या है बीएससी लेवल का मैथ, आपको बीएससी लेवल का मैथ पढ़ना पड़ता है। अगर आप किसी भी ब्रांच से करते हो, चाहे आप मैकेनिकल से करते हो, चाहे आप सिविल से करते हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से करते हो, आपको मैथ पढ़ना ही पड़ेगा तीनों सेमेस्टर में। तथा फिर जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर यानी कि आपको फर्स्ट ईयर में आपको कक्षा 11 कक्षा 12 का मैथ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वही बात करें सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर में आपको क्या है लाप्लास थ्योरम वगैरह यानी आपको बीएससी लेवल का मैथ पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप क्या है इन सब चीजों को देख लीजिए कि आप क्या है इसके लिए क्या है आप इन सब चीजों को झेल सकते हो, अच्छे से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तब चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब में भी कोई प्रॉब्लम आने वाली है कि नहीं आने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, जो मेरे भाई क्या है टेक्निकल करके टेक्निकल जॉब ही लेना चाहते हैं, जैसे जब आप डिप्लोमा करते हो तो आप क्या जेईई बनने के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जो एसएससी जेईई का फॉर्म आता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ भाई को पता भी होगा, तो फ्रेंड्स उसको आप अप्लाई करते हो। 2 टेर में आपके एग्जाम करवाए जाते हैं, एक सीबीटी होता है और एक डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी एक ऑब्जेक्टिव टिक करने वाला एक लिखने वाला, उसको आप क्वालिफाई करते हो, फिर आप क्या है जेईई बन जाओगे, आप जेईई बन जाओगे। तो आप अगर इन सब चीजों का तैयारी करते हो तो अच्छी बात है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वही अगर आप क्या है नॉन टेक में जाना चाहते हो, जैसे आप मान लीजिए सीएचएसएल का करना चाहते हो या और कोई जॉब, जैसे मान लीजिए आपकी यूपीपी की आ गई या आप दूसरे स्टेट से हो तो मान लीजिए कोई एमपी कांस्टेबल की आ गई या बिहार कांस्टेबल की आ गई, तो जो बिहार कांस्टेबल होता है उसमें आपके कहीं ना कहीं 12th मांगता है, तो जब आपके पास 12th नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीजों को आपको देखना है कि इसके फायदे क्या है नुकसान क्या है। तो गवर्नमेंट जॉब में अगर आप टेक्निकल करना चाहते हो, टेक्निकल में ही जाना चाहते हो, तब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप हाई स्कूल से कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप क्या है टेक्निकल के साथ में नॉन टेक भी करना चाहते हो तो आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना है, आपको 12 से ही पॉलिटेक्निक करने हैं। अब आगे बात करते हैं प्राइवेट जॉब में कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। आपकी जो प्राइवेट जॉब होती है कंपनियां रिक्वायर करती हैं, वो आप उनके अनुसार जाना रहता है और आपको सैलरी देती हैं, सारी फैसिलिटी देती हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। तो मैं बता देना चाहूंगा मित्रों, आपको प्राइवेट जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कोई बच्चा क्या है अगर मान लीजिए अभी हाई स्कूल में है
तो 16 साल का हो, अप्रॉक्स मान लेते हैं 16-17, और वो 3 साल का पॉलिटेक्निक करेगा तो 17, 3, 20, 18 क्रॉस कर जाएगा। तो कंपनियां रख लेती हैं किसी भी, अगर आप पॉलिटेक्निक बच्चे को रख लेती हैं और अच्छे से जॉब भी हो जाता है। उसमें आपको क्या है 15 से लेकर ट्रेनिंग टाइम पर, डीटी के टाइम पर आपको 15 से 16 हज़ार रुपये दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि प्राइवेट जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, गवर्नमेंट में भी नहीं होती है, लेकिन आप अगर टेक्निकल में भी जाना चाहते हो। आगे समझते हैं कि जो थिंकिंग यानी कहीं सोच में भी डिफरेंट होता है, जो हाई स्कूल से करते हैं या 12 से करते हैं। तो मैं बता देना चाहूँगा, जो देखिए अब जो हाई स्कूल वाले बच्चे होते हैं ये एज में भी कम होते हैं। अब एज के अनुसार कहीं ना कहीं आपकी माइंड विकसित होती है। ऐसे जो बच्चा 12th में होगा तो कहीं ना कहीं इससे कुछ परसेंट तो कहीं ना कहीं इसका माइंड अधिक डेवलप होगा। तो जब वो सब चीज़ें टेक्निकल वाले चीज़ों को वहाँ पर समझता है, तो जो टेक्निकल वाली चीज़ें वहाँ पर वो आसानी से समझ जाता है। जो 12th वाला बच्चा होता है वो आसानी से समझ जाता है, लेकिन जो 10th वाला होता है वो आसानी से नहीं समझ पाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना एक हाई स्कूल बच्चे के लिए इजी रहता है कि 12th वाले के लिए इजी रहता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, जो इसका एग्जाम है वो अगर एक बच्चा हाई स्कूल किया है तो भर सकता है। उसके ऊपर फ्रेंड्स अगर आप क्या है बीए बीएससी किए हैं, पीएचडी किए हैं, तब भी भर सकते हैं। लेकिन आपकी जो मिनिमम डिग्री है वो आपके पास हाई स्कूल होना कंपलसरी है, जरूरी है। अगर आप अपेयरिंग में हैं तब भी फॉर्म भर सकते हो, ये डाउट आपका दूर होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स अगर बात करें कि किसके लिए इजी रहेगा, 10th वाले बच्चे के लिए या 12th वाले के लिए, जो इसका सिलेबस रहता है पॉलिटेक्निक का वो कहीं ना कहीं आपके 10th बेस का रहता है। 10th बेस का रहता है, यानी आपके पीसीएम पूछे जाते हैं और 10th बेस का रहता है। तो जो बच्चा 12th कर रहा है या 10th कर रहा है वही चीज वो दोबारा पढ़ रहा है, वही चीज वो दोबारा पढ़ा है, तो उसका रिवीजन हो रहा है। लेकिन जो 12th वाला बच्चा है वो 2 साल पहले पढ़कर छोड़ चुका था, तो उसको थोड़ा पढ़ने में, रिवाइज करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो मैं इस चीज़ों को देखते हुए कह सकता हूँ जो एंट्रेंस क्वालिफाई करना एक अगर माने तो हाई स्कूल बच्चे के लिए थोड़ा इजी रहता है कंपेयर टू 12th वाले के लिए। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि अगर एंट्रेंस के लिए बात करें तो 10th वाले बच्चे के लिए इजी रहता है, लेकिन 12th वाले के लिए इजी उसके लिए भी रहता है। हम नहीं कहते कि अब हर स्टूडेंट का लेवल अलग अलग होता है, सबकी सोचें अलग होती हैं, सबके प्रेजेंट ऑफ माइंड अलग होता है। लेकिन अगर एक एवरेज लेते हैं तो 10th वाले बच्चे के लिए इजी रहता है, 12th वाले के लिए थोड़ा टफ हो जाता है चीजें। तो फ्रेंड्स अब लास्ट में समझते हैं कि हमको 10th से ही करना चाहिए या 12th से करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स अब इसमें 2 चीजें आती हैं, मैंने समझाया तो आप सारी चीजों को समझे होंगे, फिर आप खुद भी डिसीजन ले सकते हो कि हमको कब जाना चाहिए, हमारे लिए बेनिफिट क्या है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं बता देना चाहूंगा, अगर आपके पास पढ़ने का समय है, आप चाहते हो कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए नॉन टेक्निकल दोनों वैकेंसी यहाँ पर खुली रहेंगी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी राय है, तो फ्रेंड्स आपको क्या है 12th से जाना चाहिए, हाई स्कूल से ना जाकर 12th से जाना चाहिए। लेकिन जिन भाइयों को लगता है कि मैं हाई स्कूल से इन सब चीज़ों को मैनेज कर लूँगा सब्जेक्ट वगैरह को, तो आप जा सकते हो, बेस्ट ऑफ लक। तो फ्रेंड्स अगर आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड अभी भी कोई संशय है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा उसी टॉपिक पर होगा। तथा फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पॉलिटेक्निक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।